कंपटीशन मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आप सभी ने अभी तक 79 नंबर 80 तक क्वेश्चन कर लिया था। आज 81 नंबर हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है। 81 नंबर क्वेश्चन में है 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ होगी। तो आप देखेंगे कि 110 और 120 के बीच में एक ही संख्या होती है। देखिए इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका आंसर इस तरह से है। देखिए 110 और 120 के बीच केवल एक ही अभाज्य संख्या होती है, वो है 113। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन जो सही वाला है वो होगा, देखिए जो आंसर होगा वो होगा 1, है ना। यहाँ संख्या केवल बतानी थी, संख्या क्या है वो नहीं बताना था, इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग का 82 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। संख्या है आपका 161, 221, 373 और 437। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। 161, 121, 373, 437। तो देखते हैं कौन सी है संख्या अभाज्य। तो आंसर में आते हैं हम लोग। इसके आंसर में हम लोग देखते हैं कि 161 का गुणनफल 7 है, यानी 7 से भाग लगने वाला है, इसलिए अभाज्य नहीं होगा। 221 13 से भाग लगे, अभाज्य नहीं होगा। 437 19 से भाग लगता है, इसलिए भाग नहीं लगेगा। लेकिन आपका 373, ठीक है, जो संख्या 373 है यह अभाज्य संख्या है, क्योंकि यह 20 के स्क्वायर से कम होता है। ठीक है, इसलिए 373 एक अभाज्य संख्या होगी। तो आपका ऑप्शन होगा 373। तो हम लोग 373 को टेक आउट करते हैं। ये आपका 373 है जो आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देंगे, प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ - n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगी। किस संख्या से विभक्त होगी। 3 से, 6 से, 12 से, 18 से। आपको 83 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 83 नंबर। तो ये किससे भाग लगी। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर में इसका दिया है, इस वाले पेज में नहीं है, इसमें देखिए ये n³ - n है। ठीक है, इसमें से n तो कॉमन आ जाएगा और ये बच जाएगा n² - 1। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n n n-1 n+1। ठीक है, तो अगर हम इसका 1 मान रखते हैं, 1 वैल्यू रखते हैं n का, तो क्या आएगा। देखिए क्या आता है। तो हो जाएगा n³ - n जो है वो तो 0 हो जाएगा 1 पे। 1 पे तो कुछ नहीं पता लगेगा। लेकिन n2 का मान रखेंगे तो n³ - n हो जाएगा 2 इंटू, ये तो आपका 2 हो जाएगा, पूरा 8 हो जाएगा, है ना। ये 2⁻³ का मान 8 होता है, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटली आएगा आपका 6, है ना। उसी तरह से n3 यानी इसका मान 3 रखते हैं। ठीक है, तो 3 3 का 9 में से 3 जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए कैसे, 3 इंटू 2 इंटू 4, तो हो गया 6 चौके 24। और उसी तरह से n का मान 4 रखने पे भी आपका 6 ही आ रहा है। देखिए 4 इंटू 3 इंटू 5, 6 इंटू 10, यानी हर हमेशा हम देख रहे हैं कि ये 6 से विभक्त हो रहा है। तो वह संख्या क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका होगा ये 6 नंबर, इसका आंसर सही होगा। मैं 6 जो है संख्या डी नंबर वो सही होगा। यानी प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ - n सर्वदा किस संख्या से बड़ी होगी, तो 6 से विभक्त होगी। चलिए 84 नंबर है, यदि n एक घनात्मक पूर्ण संख्या है तो 3⁴n और 4⁴3n है। सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, ऑप्शन है 7, 17, 112, 145। तो चेक करते हैं कौन होगा। इसका आंसर हम लोग चेक करते हैं। देखिए आंसर इस तरह से है आपका, ये आपका 3⁴n और 4⁴n है। तो
इसमें से कॉमन लेते हैं हम लोग तो होगा 3 पे पावर 4 इंटू एन, है ना, और -4 4 पे पावर 3 इंटू एन। तो इसका अगर मान हम रखते हैं, जैसे 3 को क्यू कर देते तो 81 हो जाएगा, और 4 को क्यू कर देते तो 64 हो जाएगा। तो दोनों पे पावर n है। अगर हम जानते हैं कि x पे पावर n, y पे पावर n, तो x माइनस 1 से हमेशा विभक्त होगी, यानी कि इन दोनों संख्याओं को क्या करें, घटा दें। 81 में से 64 घटा देंगे तो 17 आ जाएगा, यानी जो संख्या है वह 17 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखेंगे। एक फार्मूला से ये बना है, इस फार्मूला को मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, जो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा, 3 पे पावर 4n है और 4 पे पावर 3n है, इस तरह का कोई अगर क्वेश्चन हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, x माइनस वाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन शर्त है यहाँ पे कि जो संख्या है उसी संख्या के अपोजिट वाले संख्या का क्यू होना चाहिए। तभी आपको क्या करना है कि x माइनस वाई कर देना है। ठीक है, तो x माइनस वाई आपने कर दिया तो आ गया कितना, ये 81 में से आपने 64 घटा दिया और आपका 17 आंसर आ गया। इसका 17 आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान देने वाली बात है, अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर है 127, 127 पे पावर 127 है, प्लस 97 पावर 127 तथा 127 पे पावर 97 प्लस 97 पे पावर 97 का उभयनिष्ठ गुणनफल क्या होगा। इसके दोनों का उभयनिष्ठ गुणनफल क्या होगा। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन उतना नहीं है। 127, 97, 30, 224, इन तीनों में से क्या होगा। चलिए आंसर इसका देखते हैं। आंसर में हम लोग देखते हैं कि 127, देखिए इसका आंसर इस तरह से है, एक्स पे पावर मान लीजिए एक्स पे पावर 97 और प्लस वाई पे पावर 97 हो। ठीक है, तो उसका गुणनफल हम कभी निकालते तो एक्स प्लस वाई गुणनफल उसका होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए 127 पे पावर 127 है और प्लस 97 पे पावर 127 है, का गुणनफल भी आपका क्या होगा, 27 प्लस 97, तो हो गया 224। उसी तरह से आपका 127 पे पावर 97 प्लस 97 पे पावर 97 का गुणनफल भी आपका क्या होगा, एक्स प्लस वाई, यानी कि 127 प्लस 97 हो जाएगा 224, यानी 224 इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग आते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 86 वाले क्वेश्चन में देखेंगे, यदि n एक पूर्णांक प्राकृत संख्या है तो 10 पे पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा। n का मान कितना होगा, 477, 523, 532 और 704। देखिए आंसर हम लोग देखते हैं क्या है। आंसर में हम लोग देखते हैं, चलिए इसका आंसर यहाँ पे है। ये आपका 87 नंबर क्वेश्चन था। 87 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 87 नंबर क्वेश्चन में है आपका, माना कि 10 पे पावर n है ना, में x है। ठीक है, तो माने n है, n 10 टू पावर माइनस n माइनस 1 में x बार 9 आएगा। ठीक है, यानी देखिए जैसे मान लीजिए 10 पे पावर 1 हो गया तो 10 माइनस 1 9, 10 पे पावर 2 हो गया तो 100 माइनस 1 99, तो हमेशा 9 अंत में आ रहा है। ठीक है, तो यह आपका जो संख्या है ना 9x के बराबर इसको मान लेंगे। जैसे मान लीजिए कि 9 वो x बार आ रहा है, 9 संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको x मान लेते हैं। तो x इक्वल टू 4707 और इसको 9 से भाग दे देंगे, आ गया 523, यानी 523 इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, 523। तो ये आपका 523 इसका आंसर हो जाएगा। आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है। यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो 10 पे पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जो भी
n का पावर हो तो उसमें से 1 घटाते हैं तो 99 आता है। ठीक है, चलिए अब 87 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 87 नंबर क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 98 99 100 की परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दहाई और अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी? 24 22 21 11। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए 87 से 1 से 10 तक है ना, शून्यों की संख्या 2 होगी। 11 से 20 तक आपके शून्यों की संख्या 2 होगी। ठीक है, उसी तरह से 21 से लेकर 30 तक शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। उसी तरह से चलते चलते आपका जो चेंजिंग आएगा है ना, मैंने 81 से 90 तक भी शून्यों की संख्या 2 ही होगी, लेकिन 91 से 100 तक शून्यों की संख्या 3 होगी। ठीक है, ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये 3 होगी, ये दिया हुआ है ना। तो हम लोग कुल संख्या कर देंगे 9 गुणे 2, मैंने क्योंकि 2 बार बार आया है, आप प्लस 3 कर देंगे तो 21 आ गया। ठीक है, इस तरह से आपका क्या है कि इसका आंसर होगा 21। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 से 10 तक के गिनती में शून्य 2 बार आएगा है ना। फिर उसी तरह से 11 से 20 तक में 2 बार संख्या गिनतियों में आएगा। फिर 21 से 30 में 2 बार आएगा। 81 से 90 तक की गिनती में 81 से 90 तक की गिनती में भी आपका क्या आएगा? शून्य 2 बार आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका 91 से 100 तक में शून्य 3 बार आएगा। ठीक है, तो कुल आपका 0 हो गया। 9 गुणे 2 प्लस 3 21 है ना, 21 इसका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग इस वीडियो में 87 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, 87 तो हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।